लेकिन अब जो शायरा आपके सामने आ रही हैं, जिन्हें मैं दावत सुखन दे रहा हूँ, उनका तेवर ऐसा नहीं है। उनका तेवर वो है जो अपने समाज से आंखों में आंखें डाल के बात करती हैं, जो अपने पूरे वक्त के साथ ऐसे खड़ी होती हैं जैसे वो वक्त तलखियों के साथ उनके सामने आके खड़ा होता है। बम्बई से तशरीफ़ लाई हैं लता हया, मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच। लता हया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम भी इतनी धीरे से आई है, देखिए। दरअसल पॉपुलर मेरिट या की शायरा का जो है नंबर वो तीसरे पहर आएगा, तो इसलिए शायरा का नंबर जल्दी आ गया तीसरे पहर। और ये भी कहना चाहूँगी कि उन्होंने कहा था कि जाम आएगा, ये आएगा, जाम हमने हया आई है। क्या कहना भाई, वाह। और हया हर साल आती रहती है यहाँ पर, बहुत शिद्दत से कमी महसूस होती है नवाब साहब की। और आज तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले जवाब दे दूँ, हया आई है तो ईमान की तो एक अलामत हया भी है, ईमान की तो एक अलामत हया भी है, जाहिर है ये हमारे नबी के ज़बान में। वाह। ईमान की तो एक अलामत हया भी है, जाहिर है ये हमारे नबी के ज़बान, नबी के बयान में। और जो मुल्क के हालात हैं, इसके बाद भी ये कहना चाहूँगी कि मैं फ़ख्र से कहूँगी, कहा जो हुजूर ने, मैं फ़ख्र से कहूँगी, कहा जो हुजूर ने, ईमा की महक है मेरे हिंदुस्तान में, ईमा की महक है मेरे हिंदुस्तान। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। महक है मेरे हिंदुस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, जैसी मुल्क की फ़ज़ा हो रही है 2-3 दिन से, आज बहुत शिद्दत से कमी महसूस कर रही होंगी वो माएँ जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं, वो बहनें जिन्होंने अपने भाई खोए हैं, वो बीवियाँ जिन्होंने अपने शौहरों को खोया है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, सबसे पहले खिराज अक़ीदत पेश करना चाहती हूँ, मैं उन माओं को सलाम करना चाहती हूँ। 14 अगस्त को मुंबई में एक शहीद का शव आया था जिनका नाम था कौस्तुभ राणे। उनकी मदर से अक्सर मेरी बातचीत होती रहती है। एक माँ को क्या चाहिए, सिर्फ यही, जो दर्द उनकी आंखों में मैंने महसूस किया। उनको अफसोस होता है कि हमारे बच्चों ने जिस काम के लिए शहादत दी, और वो शहादत भी अगर हिंदुस्तान उसको बचा ना पाए और फ़ज़ा बिगड़े तो वो शहादत बेकार जाती है। नाम कौस्तुभ राणे है, लेकिन हर शहीदों के लिए, क्योंकि कल भी जो भी परसों 40 हमारे जवान शहीद हुए, नाम कोई भी वो शहीद है। सिर्फ मैं एक नाम के ज़रिए बात कहलाने की कोशिश करी हूँ। सलाम भेजती हूँ उन माओं को कि ये जाकर सैनिक से पूछो, ये जाकर सैनिक से पूछो क्या होते झंडे के माने। झंडे की कद्र हमारा सैनिक जानता है, वो नहीं जो झंडों को जलाते हैं। क्या होती है, ये जाकर सैनिक से पूछो क्या होते झंडे के माने। धन्य कोख है उस माता की जिससे जन्मे कौस्तुभ राणे। क्या कहने, धन्य कोख है उस वाह वाह माता वाह की वाह वाह, जिससे जन्मे कौस्तुभ राणे। और हम सैनिक को क्या देते हैं, पल दो पल बस रो लेते हैं। हम सैनिक को क्या देते हैं, पल दो पल बस रो लेते हैं। फिर सब बस अपने अपने घर, वीरों के घर हो वीराने। फिर सब बस अपने अपने घर, वीरों के घर हो वीराने। और सरहद पर जो वीर खड़ा है वो मुस्लिम भी हो सकता है। सरहद पर जो वीर खड़ा है वो मुस्लिम भी हो सकता है। क्या उससे भी यही कहोगे, पाक चला जाओ बेगाने। क्या कहने। सरहद पर जो वीर खड़ा है वो मुस्लिम भी हो सकता है। क्या उससे भी यही कहोगे, पाक चला जाओ वो बेगाने। और बच्चा जब घर देर से लौटे वालिदैन घबरा जाते हैं। बच्चा जब घर देर से लौटे वालिदैन घबरा जाते हैं। जिसका बेटा ही ना लौटे जिस पर गुजरी वो ही जाने। जिसका क्या बेटा कहने भाई, वाह 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 वाह। जिस पर गुजरी वो ही जाने। और एक सैनिक की माँ ने लता बोला, साहिबा, वाह। बहुत है मुझको बेटा। एक सैनिक की माँ ने बोला, फख्र बहुत है मुझको बेटा। कौन मुझे पर माँ बोलेगा, प्रश्न यही लगते तड़पाने। कौन मुझे पर माँ बोलेगा, प्रश्न यही लगते तड़पाने। और पूछ रहा है माँ से बच्चा, कब लौटेंगे मेरे अब्बा। पूछ रहा है माँ से बच्चा, कब लौटेंगे मेरे अब्बा। सैनिक की पत्नी बच्चों को मेडल देकर लगी हंसाने। सैनिक की पत्नी बच्चों को मेडल देकर लगी हंसाने। और पूछ रही बहिना की राखी, सरहद पर कब जंग रुकेगी। पूछ रही बहिना की राखी, सरहद पर कब जंग रुकेगी। नेताओं से बोलो अपने बेटों को भेजे लड़वाने। हाँ, क्या कहने भाई, वाह 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 लता जी। पूछ रही बहिना
सेना की राखी, सरहद पर कब जंग रुकेगी, नेताओं से बोलो अपने बेटों को भेजे लड़वाने, और देशभक्ति आईन मोहब्बत धर्म है क्या वीरों से सीखो, देशभक्ति आईन मोहब्बत धर्म है क्या वीरों से सीखो, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम देश के आगे सब बेमाने, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम देश के आगे सब वीराने। और जैसे अब हम एक हुए हैं काश हमेशा यूं ही रहे हम, जैसे अब हम एक हुए हैं काश हमेशा यूं ही रहे हम, वीरों की रूहें खुश होंगी आई हूँ इतना समझाने, वीरों की रूहें खुश होंगी आई हूँ इतना समझाने। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक आज नज्म सुनाना चाहूंगी कश्मीर पे, लेकिन इससे कबल वसीम साहब अभी रेख्ता पे जब आपको मैंने सुना तो आप एक बात कह रहे थे कि जब पुरानी नज्म को भी बहुत दिनों के बाद सुनाई जाए तो गजल तो वो नहीं मालूम। किसी गजल के लिए मुझे कहा किसी ने हुक्म दिया था, मैं सुना रही हूँ 3-4 नए अशार के साथ, उसके बाद कश्मीर की एक नज्म सुनाऊंगी, ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी, सुनिएगा। आज भी हालात वही के वही हैं जैसे 1993 में थे। जहाँ जहाँ मुझे इंसान दिखाई देता है, जहाँ जहाँ मुझे इंसान दिखाई देता है, दिखाई देता है, जहाँ जहाँ मुझे इंसान दिखाई देता है, न जाने क्यों वो परेशान दिखाई क्या बात है, देता है। वाह लता साहिबा, वाह वाह वाह। न जाने क्यों वो मुझे वो परेशान दिखाई देता है। और देखिए इतने खूनेसी होने पर भी दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, सुनिए ना, वो दहशतगर्द है सिर्फ। वो लोग हंस रहे थे तब एक बात कहने की कोशिश की है कि उरूज पर है बहुत अब तो पस्ती इंसान, उरूज पर है बहुत अब तो पस्ती इंसान, गुनाह करके भी नाज़ां दिखाई देता है। वाह लता साहिबा, वाह वाह वाह। गुनाह करके भी नाज़ां दिखाई देता है। ये कैसा गुलशने दुनिया में इंकलाब आया, ये कैसा गुलशन दुनिया में इंकलाब आया, कि जो चमन है वो वीरान दिखाई देता है, कि जो चमन है वो वीरान दिखाई देता है। और देखिए सुनना ना, कभी जफाओं का शिकवा नहीं किया मैंने, कभी जफाओं का शिकवा नहीं किया मैंने, वो बेसबब ही पशेमान दिखा। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। बेसबब ही पशेमान दिखाई देता है। और सुनेगा, जरा सी गुफ्तगू उर्दू में जब करे कोई, जरा सी गुफ्तगू उर्दू में जब करे कोई, उन्हें वो शख्स मुसलमान दिखा। क्या कहने भाई, देता है, उन्हें वो शख्स मुसलमान दिखाई देता है। और सुनिएगा, तुम्हें गुनाह में लज्जत
तुम्हें गुनाह में लज्जत दिखाई देती है, में लज्जत दिखाई देती है, मुझे तो हश्र का मैदान दिखाई। क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। मुझे तो हश्र का मैदान दिखाई देता है। और ये सुनेगा कि वो जब भी बात किया करते हैं अपने मन की, वो जब भी बात किया करते हैं अपने मन की, मुझे हुए में हारा लगता है उसने भी नेता बनने की कर ली तैयारी। शायद इसीलिए यकजहती से उसको दूरी है प्यारी, शायद इसीलिए यकजहती से उसको दूरी है प्यारी। कड़वी बातें बोले, कड़वी बातें बोले, कैसे वो हकीर हो गया, कड़वी बातें बोले, कैसे वो हकीर हो गया। मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया, वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया। मेरे अरमानों का खून करे ये कैसी है मनमानी, जैसे मासूमों का लहू बहाए जालिम और अज्ञानी। लगता है उसने भी गद्दारी की कोई ट्रेनिंग पाई, अब तो हथियारों के मुल्क में रहता है मेरा हर जाई, अब तो हथियारों के मुल्क में रहता है मेरा हर जाई। जैसे शैतानों के मुल्क का एक वजीर हो गया, मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया, वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया। कल तक था जो मेरा अपना बेगाना हो उठा पल में दुश्मन से जोड़ा है नाता, देखो दाग लगा आंचल में। कल तक रहता था जिस घर में अपने हाथों आग लगाए, अपनों और गैरों का फर्क उसे जाकर कोई समझाए, अपनों और गैरों का फर्क उसे जाकर कोई समझाए। मेरा भोला सा भरोसा हाँ फकीर हो गया, मेरा भोला सा भरोसा हाँ फकीर हो गया। मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया, वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया। सुनती हूँ वो रहता है एक आलीशान से मुर्दा घर में, उसका पता ठिकाना मिल जाता है एक ना एक खबर में। अपने घर में सजा रखे हैं उसने आदर्शों के मुर्दे, लाशों के फर्नीचर और कफन के महंगे महंगे पर्दे, लाशों के फर्नीचर और कफन के महंगे महंगे पर्दे। शायद बेच लहू भाई का वो अमीर हो गया, क्या कहने भाई, वाह, भाई का वो अमीर हो गया। मेरे अरमानों का खून करे और मंद मंद मुस्काए, जैसे मुर्दा तन पर बैठा कागा मांस नोच कर खाए। उस पर जुल्म तो ये है हिंसा रूपी सौतन पर है नजरें, उसका दिल शमशान हुआ है जिसमें बसती हैं बदरू हैं, उसका दिल शमशान हुआ है जिसमें बसती हैं बदरू हैं। कब्रिस्तान में जा बैठा है तो क्या वीर हो गया, कब्रिस्तान में जा बैठा है तो क्या वीर हो गया। मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया। देखिए आखिरी बंद कि जिसकी खातिर कंगन पहने उसको प्यारी है हथकड़ियाँ, माथे की बिंदिया समझी थी लेकिन दाग बना है सैया। आंखों का काजल और होठों की लाली देखो शर्माई, केसर
केसर की क्यारी पर कांटों की ये किसने बाड़ लगाई, केसर की क्यारी पर कांटों की ये किसने बाड़ लगाई, मेरे पाँवों की पायल था क्यों जंजीर हो गया, मेरे पाँवों की पायल था क्यों जंजीर हो गया, मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया, वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये गज़ल के लिए मुझे कहा था 3-4 अशार सुना रही हूँ। ये बात कहना चाहूँगी क्योंकि ये यहाँ कॉलेज का मुशायरा है। मैं जब भी जाती हूँ कहने की कोशिश ज़रूर कहती हूँ कॉलेज में जितने भी जिम्मेदारान लोग हैं कि हमेशा उस बच्चे को एडमिशन दीजिए जो अपनी काबिलियत के दम पर आगे लाने का हक रखता है। पैसा लेकर केवल अगर कोई खरीद लेता है आपका एडमिशन तो बहुत गलत बात है और ऐसा अमूमन होता है। तो बात कहने की कोशिश की है। और जो यहाँ पे जितने बच्चे शोर मचा रहे थे, मुझसे किसी ने बोला मैं यहाँ सुना चुकी हूँ लेकिन फिर भी सुना देती हूँ, बहुत शोर मचा रहे हैं और हुक्म दिया तो चलिए कि प्यार की बातें और कॉलेज में हौला हो गया क्या, प्यार की बातें और कॉलेज में हौला हो गया क्या रखा है इस मैसेज में हौला हो गया क्या, प्यार की बातें और कॉलेज में हौला हो गया क्या रखा है इस नॉलेज में हौला हो गया क्या, पाम खबर में दिल हाथा में ये क्या करते चीचा, पाम खबर में दिल हाथा में ये क्या करते चीचा, लव यू भेजा है मैसेज में हौला हो गया क्या, लव यू भेजा है ये आपने इनके काम की बात कर दी है। लव यू भेजा है मैसेज में हौला हो गया क्या। नहीं, काम की बात तो भी कर रही हूँ कि तो मैं उर्दू की बेटी ऊपर से किर्राक, एक तो मैं उर्दू की बेटी ऊपर से किर्राक, छुरियां रखती हूँ बैगेज में हौला हो गया क्या, एक तो मैं उर्दू की बेटी ऊपर से किर्राक, छुरियां रखती हूँ बैगेज में हौला होगा क्या। और देखिए ये एंटी रोमियो स्क्वाड हारिया भाग रे माठी मिल्ला, एंटी रोमियो स्क्वाड आ रहा भाग रे माटी मिल्ला, एंटी रोमियो स्क्वाड आ रहा भाग रे माटी मिल्ला, फ्रेंड के साथ खड़ा पैसेज में हौला हो गया क्या, फ्रेंड साथ खड़ा कॉलेज में हौला हो गया क्या। कुछ याद नहीं, आखिरी वो मक्ता देखिए कि मीडिया वाले शूटिंग कर रहे हैं नारे नक्को देना, मीडिया वाले शूटिंग कर रहे हैं नारे नक्को देना, फंसेगा तू झूठी कवरेज में हौला हो गया क्या, फंसेगा तू झूठी कवरेज में हौला हो गया। बहुत बहुत